Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगला 15 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस दैट इज़ बदलाव आएंगे। देखो, बदलाव आने का मतलब ये होता है कि नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बट कोई भी सेक्टर से वो बदलाव हो सकते हैं। आपकी हेल्थ में हो सकता है, फाइनेंशियल में हो सकता है, ठीक है, आप डेफिनेटली आपके बिहेवियर में हो सकता है, आपके इमोशंस के थ्रू हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से जाने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से होंगे, ज़रूर होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। वी डू हैव द 9 ऑफ एथम्स, वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स, ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 999। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, इधर तो 6 आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, या 6 9 काफ़ी ज़्यादा आता है, और अगर 6 आते हैं तो एकदम कंसेक्यूटिवली 6 आ जाता है, या 9 आ जाता है तो कंसेक्यूटिवली 9 आता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रिपल टाइम 9 आया है यहाँ पे। और देखते हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से जाने वाला है। सो वी डू हैव द 5 ऑफ एथम्स, वी डू हैव द एम्परर, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं हम। ऑल राइट, वी डू हैव द 5 ऑफ chalices, सो 5 ऑफ एथम्स, 5 ऑफ chalices, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ chalices, ठीक है। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, दूसरा डेक देख लेती हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से जाने वाला है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए 5, अगेन 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, 4 बार 5 आ चुका है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा क्या हो सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। प्लेफुलनेस, वी डू हैव द थंडरबोल्ट, ठीक है, ओके, 16 नंबर। वी डू हैव द 9 अगेन, 4 टाइम्स 9 गाइज, 4 टाइम्स, ओके। वी डू हैव द चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, वी डू हैव द स्क्रिजोफेनिया। इसके बारे में मैं आज बहुत ज़्यादा बताऊंगी क्योंकि स्क्रिजोफेनिया जब वर्ड आया तो मेरे माइंड पे फिर से कुछ क्लिक किया। यहाँ पे माइंड, देखो मेरे माइंड पे कुछ क्लिक किया, सो माइंड, यस, व्हाई नॉट। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बाय द हेल्प ऑफ ज़ोडिएक साइंस। 5 और 9 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ओके। इधर तो हो सकता है कि 15 दिन में नहीं, 5 से 9 दिन के अंदर ही वो चीज़ हो जाए। चाहे आप कभी भी देखो, टाइमलेस है, कभी भी देखो, और सारे जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल सारे जेंडर्स के लिए है, मैं बोल देती हूँ, ओके। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी राशि ज़ोडिएक साइन, मून साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ओके। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर आर्काना में भी एरीज एंड स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एज वेल एज 10 यू कैन सी, 16 यू कैन सी, बट 5 9 9 9 9 9 6 आप ज़्यादा देख सकते हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा ज़रूर कुछ दिनों से आपको ज़रूर महसूस हो रहा होगा, या डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों को के लिए तो महीनों भर इस तरह से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कुछ दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, राइट, एवरीथिंग गोज़ फाइन, ठीक है। आप सुन लेना प्लीज़ मेरा बात को, बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। आपको लगता है अरे इससे जन्नत तो कोई है ही, हो ही नहीं सकता, रहे कितना मैं मज़े में हूँ,
कितना मैं अच्छा हूँ, मेरे जैसा सुख तो किसी का है ही नहीं। दूसरा दिन ही आप डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। रात के समय से ही कुछ ना कुछ तकलीफ़ आना आपके दिमाग में शुरू हो जाता है। नाउ आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो सकता है कि लोगों के सामने ही बुरा बन जाते हो। ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को डिफेंड कर लेते हो। ये इसका रीज़न या इसका कॉज ऐसा हो सकता है। देखो, दुनिया में जो भी हो रहा है, सृष्टि में जो भी हो रहा है, ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, उसका एक कॉज है और उसका एक इफ़ेक्ट है। कारण क्या है इस चीज़ का, इफ़ेक्ट क्या है उस चीज़ का, मैं बताती हूँ। कॉज हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी जो आपकी चाइल्डहुड में, आपके बचपन में रहा होगा, या यूथ आप जब थे, एडल्ट स्टेज में आप पहुँचे, कहीं ना कहीं पे तो कुछ ब्रूटल लाइफ स्टाइल हो सकता है आपका। कुछ ऐसा हुआ एक्सप्लॉयटेशन, कुछ ऐसा हुआ एब्यूज़, कुछ ऐसा हुआ कि आपको बेदखल कर दिया गया। आपको हो सकता है कि आपकी डिफेमेशन हुआ है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया होगा। सो अंदर ही अंदर इंटरनल में भी वो घटनाएं और मौजूद नहीं है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो एक फैक्टर बन गया है ना। बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो समय जो है, समय के साथ साथ जैसे होता है कि सब कुछ चीज़ सही हो जाता है ना। सम ऑफ योर ड्रीम्स, राइट। अभी क्या है ना, जो चीज़ है वो है कि कुछ आपके प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आपके बॉस उसको अप्रूव करेंगे या नहीं, या आपके क्लाइंट्स उसको लेंगे या नहीं, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। आपके एप्लीकेशन, अगर आपने जॉब एप्लीकेशन दिया है तो उसका क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, आपका कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का या ऑडियंस का क्या फीडबैक क्या रहेगा, क्या वो बोलना चाहेंगे। सो इस विषय को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई परेशानी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, इट इज़ गोइंग टू गेट मैच्योर्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब देखो, जब फल पक जाता है ना, आई विल शो यू समथिंग। जब फल पक जाता है तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता। जब वो पूरी तरह से राइप हो जाता है, पूरी तरह से पका हुआ हो जाता है, तो पेड़ ही उसको फेंक देते हैं, बिकॉज इट्स अ टाइम टू फॉल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप सैंक्शन करवाना चाहते थे, बहुत टाइम से आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लगन आपका था, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों को भी झेला, लोगों का अपोजिशन भी झेला, लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपने क्विट नहीं किया। यू डिड नॉट क्विट, दैट वॉज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, उसके इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा परिवर्तन। जिस तरह से एक एल्केमिस्ट कौन है, अभी बताओगे आप, अभी बोलोगे मैम इसके साथ क्या लेना देना हमारा। एल्केमिस्ट वो इंसान होते हैं जो बेस मेटल को भी गोल्ड बना देता है, मतलब लोहे से भी वो सोना बना देगा। इस तरह का इंसान है वो। जिस तरह से आपको पता है सांप की जो जहर है उससे भी कैंसर का क्योर वाला मेडिसिन बन जाता है। कैंसर जो एक बहुत डरावना जो डिजीज़ है, उसका भी जो इलाज है वो उसके जहर से हो जाता है। सो हु डज दैट, ठीक है, साइंटिस्ट डज दैट। तो साइंटिस्ट कौन है, एक एल्केमिस्ट ही है। सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सारे एल्केमिस्ट छुपा हुआ है। सो कुछ ऑर्डिनरी चीज़ों को लेके आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो रूपांतर हो रहा है, उसका जो पूरी तरह से हुलिया है वो बदल रहा है। जिस तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी से, ठीक है, सब कुछ बदल जाता है, फेस का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। सो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ नो मोर इलनेस एंड नो मोर डिप्रेशन। सो हैप्पी डेज आर गोइंग टू कम वंस यू गेट रिलीव फ्रॉम दैट। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करने वाले हैं फॉर देयर हेल्थ, मे बी फॉर योर गार्जियंस हेल्थ भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि वो आपको बेड रेस्ट थोड़ा दिन के लिए बोले, या हॉलीडेज़ लेने के बोले, ठीक है, आपको बोले कि आप इधर उधर घूम के आ जाओ। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू आर प्लानिंग। पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द चेंज एंड विद द थंडर बोल्ट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस देयर इज़ अ ट्रिमेंडस चेंज। इस तरह का चीज़ देखते ही मुझे यहाँ पे ये याद आ जाता है, जब दिवाली होती है तब वो जो चक्र वाला होता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, वो चक्री बोलते हैं। वो ऐसा करते करते वो इधर उधर जाता है,
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगता है। सो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी में होगी, लेकिन हो सकता है कि पिछले वाला कुछ टाइम से जैसे आपकी दुनिया हिल गया था, आप शॉक्ड हो गए थे, आप पूरी तरह से यू गॉट शेकन अप, लाइक ऐसा कैसे हो गया मेरी ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसे कैसे रिश्तेदार मुझे मिले जो मैंने हेल्प भी किया लेकिन मुझे उल्टा वो सुना भी रहे हैं। ऐसा कैसा रिश्ता मुझे मिला जो मुझे प्यार के सिवा तो कुछ दे नहीं सकते और प्यार के बदले में मुझे नफ़रत करना स्टार्ट किए। ऐसे कैसे हो गया? सो आई डू थिंक सो दैट will be definitely changing in your life, because with the major arcana as the change card, I do find this is like the, you can say like wheel of fortune which is definitely changing। वो पीरियड आपका नहीं रहेगा, ठीक है। wheel of fortune क्या बताते हैं? wheel of fortune ये बताता है wheel of karma को, जैसे हमने किया है वैसे हमें मिला, अभी और नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपने ऑलरेडी वो पीरियड जो है आइसोलेशन का, डिप्रेशन का, क्लिनिकल डिप्रेशन का, वो सारे पीरियड जो है वो अभी ओवर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपको ऐसे ट्रीट किए हैं जैसे आप उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं हो, ठीक है। आपको पहचानने से इनकार कर दिए। जैसे अभी भी मुझे आप बोलोगे मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो रही हूँ, जैसे शकुंतला जी को उनके हस्बैंड ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, वो उनसे शादी भी किए थे गांधर्व मतलब इसमें रिचुअल्स में, तो वो भूल गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर मैं भूल भी जाऊँ तो अंगूठी लेके आना। फिर वो अंगूठी जो है वो मछली ने खा लिया। सो कहीं ना कहीं पे आई डू थिंक सो दैट उनके साथ तो उनका गहरा रिश्ता था, तभी शी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम, बट द किंग रिफ्यूज्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस तरह का हालात या इससे भी ज़्यादा खराब हालात हुआ है आपकी ज़िंदगी में, बट इट वॉज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी देयर, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट डे बाई डे। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप यहाँ पे विद यू कैन से दैट स्टार्टिंग का है कैसे हुआ था विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स, और एंडिंग यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ बन के दिखाना है, मुझे लोगों के सामने प्रूफ करना है, एंड आई नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे अश्लेषा, मृगशिरा नक्षत्र, यहाँ पे yes, I do find Magha Nakshatra, I do find this one, yes, Mula Nakshatra, I do find Jeshta, I could find this Pusha Nakshatra is very important। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है कि कुछ कनेक्शंस, एक ब्रिज था, राइट, आप दोनों के बीच में वो ब्रिज जो था वो कोलैप्स हो गया और आप बीच में लटक गए, क्योंकि वो इंसान ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। सो आई डू फाइंड वो आपकी दिल को जान ही नहीं पाए, वो आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाए, प्यार की जो गहराई है उसको समझ नहीं पाए। बट वो पीरियड अगेन इट इज़ गोइंग टू बी ओवर एंड देन देर इज़ अ सेलिब्रेशन। सो कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड दैट प्लेफुलनेस, थोड़ा सा मौज मस्ती का दिन अभी शुरुआत है, ठीक है। सो धीरे धीरे यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द फेज ऑफ हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। बेसिकली कुछ लोगों के लिए आपको कुछ जगह पे प्रमोशंस दिया जा सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टास्क दिया जा सकता है और आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रमोशन मिला है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपकी जो जगह है वो और आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, सो इन दैट केस यू विल बी रीलोकेटेड। कुछ लोग के मुझे ये भी दिख रहा है कि दैट यू विल फाइंड न्यू टेरिटरीज एंड न्यू हॉराइजन्स। आप उस जगह पे सीमित नहीं रहेंगे, आप उस रेस्ट्रिक्शन को, उस बर्डन को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप और नहीं सहन कर पा रहे हैं। सो इन दैट केस यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी मोड, बिकॉज एट द एंड आपने लड़ा है, आपने समझा है और हंसी खुशी खेलते हुए परिवार को आप समेट के रखने वाले हैं। सो आई डू फाइंड दैट योर हार्ड वर्क, योर ऑनेस्टी, योर लेबर इज़ गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड अ लॉट। जहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक फाइनेस्ट वे में चला रहे हो। आने वाले समय में आप सबसे बेस्ट दिखा रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज या आप जिस फील्ड में भी है, जिस पेशा में भी है, वहाँ पे आप बिल्कुल एकदम फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हो, बट विथ
लेस स्पीड, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन नहीं है, बट धीरे धीरे जैसा होता है ना, एवरीथिंग बूंद बूंद से ही जैसे सागर होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बट एट अ मॉडरेट स्पीड। सो देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए और क्या रखा है जो आपको पता होने चाहिए। सो आई डू फाइंड दैट आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन में क्या हो सकता है। 9 इज़ एक्चुअली व्हाट यू नो, 9 होता है प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह, और मंगल जो होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, काफ़ी पावरफुल प्लैनेट है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपकी फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में, या यस फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 9th एंड 11th में हो सकता है मंगल। आपके जो होने वाले, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, वो आधा तो उनको शुक्र बहुत अच्छा होगा, बहुत वो लग्जरियस लाइफ डील करेंगे, आपके होने वाले स्पाउस हो सकते हैं, एंड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू कैन मीट देम, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बलशाली हो, ठीक है, जिस तरह से पहलवान होते हैं, मेंटली ऑल्सो स्ट्रांग, फिजिकली ऑल्सो स्ट्रांग। साइकिल्स देखा, 6 और 9 का ही खेल होता है। साइकिल्स आई डू फाइंड दैट कुछ यहाँ पे भी एक व्हील ऑफ फॉर्चून को, भले ही नंबर 10 नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग की शुक्र का पीरियड हो सकता है कि चल रहा है, या आने वाले समय में आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लग्जरी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जितना भी हो पैसा, मैं नहीं बोल रही हूँ करोड़ करोड़ बिलियन बिलियन, वो भी हो सकता है, बट चाहे जितने भी आपकी कैपेसिटी से आप रोज़गार करते हैं उसके हिसाब से पूर्णता, दैट इज़ कंप्लीटनेस आपको मिलेगा। यहाँ पे और खंगालते हैं, टेक ऑफ योर मास्क। तो जब भी आप किसी के साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, यू शुड मेक इट क्लियर दैट आप उस रिलेशनशिप में कितने ऑनेस्ट है। आप ऑनेस्ट अगर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी ऑनेस्ट होंगे, बट अगर दूसरे लोग ऑनेस्ट नहीं है, वो आपको पीछे मुड़ के दिख रहे हैं या आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप भी प्रिटी क्लियर हो जाइए कि देखो दिस इज़ योर लिमिटेशन एंड यू कैन नॉट एक्सीड दैट, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग बाहर लिमिट जाके आपके सामने बात करने की कोशिश करें। आई डू फाइंड 28 एज अ लव, सो लव विच इज़ फॉर अ लाइफ टाइम। भले ही इस लव में स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, मैं खुद 28 डेट ऑफ बर्थ हूँ और मुझे पता है 28 समटाइम्स इज़ ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स अ ग्रेट लीडरशिप, बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन समवन्स लाइफ। बट भले ही यहाँ पे लव लाइफ में आपकी स्ट्रगल्स है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वंस यू मूव आउट फ्रॉम द पैटर्न, एक बार आप पैटर्न से बाहर आ जाते हैं तो आप उस चीज़ में और फंसेंगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा संबंध रहे हो, लेकिन एक भी संबंध ऐसा है कि सिर्फ धोखा देने के लिए जैसे आए हैं, आपको सबक सिखाने के लिए आए हैं। बार बार आप क्यों सबक सीखेंगे? ऑलरेडी यू आर एन एक्सपीरियंस्ड सोल, राइट? आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप बार बार क्यों उस पैटर्न में जा रहे हो? जहाँ पे क्लियर कट रिलेशनशिप है तो वहाँ पे बात करो, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। सेक्सुअलिटी, द नंबर 4, यहाँ पे एक 4 ऑफ वैंड्स का ही मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक सो दैट यू आर अ न्यू सोल, मुझे नहीं लगता है कि आप एक न्यू सोल हैं। आपकी जो आत्माएं हैं, ठीक है, वो काफ़ी इम्प्रेशन कैरी कर रहा है पास्ट लाइफ का। सो उस चीज़ को, उस आर्टिस्टिक इंसान को अपने अंदर प्लीज़ इन्वेंट कीजिए, देखिए आप क्या क्या आपके अंदर हुनर है, ठीक है। लोगों का हुनर देख के हो सकता है आपको लगे कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ एन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज जस्ट सर्च योर टैलेंट, और मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर सर्च करेंगे, आप ज़रूर ढूंढेंगे आपके अंदर क्या है ज़्यादा और लोगों के अंदर क्या है ज़्यादा, ठीक है। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट। फिर भी मैं क्यूब से उसको कंप्लीट करना चाहूँगी। So let me see within the next 15 days what is going to happen in your life. What is definitely happening in your life? What is going to happen in your life? Yes, a lifetime connection can be coming for you,
ऐसे देखो यहाँ पे भी लॉर्ड बुद्धा है, मैं लॉर्ड बुद्धा को ऐसे नहीं दिखा सकती पॉइंट आउट करके, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं लॉर्ड बुद्धा है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड था, जस्ट वेट, आई विल शो यू वेयर इज दैट कार्ड, जो यस आपको भी यहाँ पे जो है एक शैडो दिखाई दे रहा है लॉर्ड बुद्धा का। मे बी यू आर वेरी गुड, यू कैन से दैट भक्त ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इट्स गुड, बट बुद्धा मीन्स व्हाट इज कॉल्ड बुद्धि, इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, मतलब जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रोशनी मिल चुका है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, जैसे मैंने आपको कहा, यू विल गेट एनलाइटनमेंट, आप बहुत कुछ चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो देर इज़ नो नीड टू मेंशन ऑल्सो। अगर आप जॉब में भी है तो आप देखोगे कि कितना वे से बिजनेस किया जा सकता है, कितना तरीके से लोगों के साथ काम कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ ले सकते हैं, उस तरह से। आई डू फाइंड अ स्टेबल कनेक्शन कमिंग टूअर्ड्स यू। कुछ कॉर्ड काटिंग्स हो सकता है कि आप कॉर्ड काटना चाहते हैं, ठीक है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन से वो आप काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, बट ध्यान से, उसका एक रिचुअल होता है, उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ लोग स्पाई करेंगे टू चेक योर परफॉर्मेंस, उनका कुछ तो और काम है नहीं, ठीक है। और अगर आपने कोई फॉर्म दिया है या सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। आप देखोगे कि जो डिले हो रहा था, हो सकता है कि एम्बेसी से कुछ प्रॉब्लम्स थे, आप देखोगे धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हो रहा है। एंड आई डू फाइंड आपके अंदर जो एक इनर ड्रैगन है, सो सब लोगों के अंदर ही होता है इनर एनिमल इंस्टिंक्ट, वो धीरे 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 और आपको जोश और उमंग देगा ताकि आप अधिक से अधिक काम अच्छे से कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.